बिहार की कोकिला और हम सब की चहेती शारदा सिन्हा के जीवन की कई ऐसी कहानियां हैं जो आप नहीं जानते होंगे और जिसे सुनकर आपको लगेगा कि शारदा सिन्हा का जीवन इतना भी आसान नहीं था। एक समय था जब शारदा सिन्हा को गाना और परिवार में से एक को चुनना था। तब उन्होंने गाने को चुना और बोला कि जो बाद में होगा वो देखा जाएगा। उन्हें अपने सास तक से लड़ना पड़ा था। अपने इस खास वीडियो में शारदा सिन्हा के इन्हीं खास किस्सों को बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लोक संगीत की प्रसिद्ध गायिका और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वो बीते 11 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। हिंदी, मैथिली और भोजपुरी में गाए गए उनके गीतों ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दिलाई। शारदा सिन्हा का जीवन संघर्ष, समर्पण और संगीत के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठान सम्मान प्राप्त किए, लेकिन उनका सफर आसान नहीं रहा। बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि के चलते उनके पिता ने उन्हें भारतीय नृत्य कला केंद्र में प्रवेश दिलाया, जहां उन्होंने संगीत की औपचारिक शिक्षा ली। शादी के बाद हालांकि उनके सामने एक नई चुनौती आ खड़ा हुई। शारदा सिन्हा की सास ने गाना गाने पर पाबंदी लगा दी थी और गाने की जिद करने पर उन्होंने कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया। लेकिन उनके ससुर और पति बृजकिशोर सिन्हा ने उनका पूरा समर्थन किया। ससुर की प्रेरणा से उन्हें ठाकुर बाड़ी में भजन गाने का मौका मिला, जिससे उनके संगीत का सफर फिर से शुरू हो पाया। बता दें कि उनके ससुर से जुड़ा एक किस्सा है कि जब उन्होंने सिर पर पल्लू लेकर तुलसीदास जी का भजन मोहे रघुबीर की सुधि आई गाया। गाने के बाद समारोह स्थल पर मौजूद सभी लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। एक साक्षात्कार में शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी सास सिर्फ भजन कीर्तन तक सीमित गाने की अनुमति देना चाहती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उनके ससुर ने गांव के मुखिया के कहने पर ठाकुरबाड़ी में भजन गाने की इजाजत दी। हालांकि उनकी सास इस बात से नाराज हो गई और 2 दिनों तक खाना नहीं खाया, लेकिन शारदा ने अपनी कला के प्रति समर्पण को बनाए रखा। उन्होंने तुलसीदास का भजन गाया और इस मौके पर गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया। धीरे धीरे गांव के लोगों द्वारा उनकी प्रशंसा के बाद उनकी सास का भी मन बदल गया। ऐसे में शारदा सिन्हा आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कई गाने गाए हैं। छठ का पर्व चल रहा है और छठ के ऐसे बहुत सारे गाने हैं शारदा सिन्हा के जो हर गांव, हर गली, हर घर में बजता रहता है। छठ के मौके पर आज वो चली गई हैं। उनके पुत्र ने एक पोस्ट में लिखा कि माँ अब हमारे साथ नहीं है, छठी मैया ने उन्हें बुला लिया है। आपने भी शारदा सिन्हा के बहुत सारे गाने सुने होंगे। आपको कौन सा गाना बहुत अच्छा लगता है और शारदा सिन्हा जी के बारे में आप क्या कुछ लिखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।